हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों आज आया हूँ मैं अपने फार्म पे और मैं ये हमारे कीवी के प्लांट्स लगे हैं उन पे वाटरिंग कर रहा हूँ। तो और कुछ वैकेंसी भी है तो मैंने सोचा वैकेंसी के अपडेट भी आप लोगों को दे दूँ, वीडियो बना लूँ। तो जो भाई आज हमारे पास वैकेंसी है गुयाना के लिए हम लोग काफ़ी महीनों से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लंबा प्रोजेक्ट है, उनके 4-5 रेस्टोरेंट आने हैं, कैफ़े आना है और रनिंग रेस्टोरेंट भी है। डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उससे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वैकेंसीज़ की अपडेट आप तक आती रहे और हमारी वैकेंसी से आप अप टू डेट रहें। तो आज जो वैकेंसी है, इसके अलावा फिर एक और वैकेंसी मेरे पास है नॉर्वे की, उसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। बट पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ गुयाना का अर्जेंट है, क्योंकि उसका इंटरव्यू विद इन वीक में होना है और ट्रायल भी होना है जयपुर में। जो शेफ लोग होंगे उनका ट्रायल होगा और जो सर्विस के हैं उनका इंटरव्यू होगा। रिक्वायरमेंट्स हैं 2 तंदूर शेफ चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वैकेंसी से आप अप टू डेट रहें। बहुत सारे लोगों का अभी मेरे को मैसेज आते हैं कि क्या वैकेंसी चल रही है भाई जी, वैकेंसी का पता नहीं चलता है। तो पता तब चलेगा भाई साहब, अब जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मैं सारी वैकेंसी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मेरा टाइम बिजी रहता है, इसलिए मैंने ये सोच रखा था कि ये चैनल बनाया कि मैं एक बार वैकेंसी चैनल पर डाल दूँगा। सारी हमारी टीम जो है, हमारे स्टाफ जो है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें होगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसमें होंगे, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। क्योंकि मेरा टाइम बिजी चल रहा है, मैं बिजी रहता हूँ और टाइम मिल नहीं पाता है। तो आप लोगों के बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस में मिक्स कर जाता हूँ। इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है, जिससे कि एक बार में सबके पास वैकेंसी की डिटेल पहुँच जाए। सब लोगों को मैसेज करना, सब लोगों को कॉल करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। ये पीछे जो दिख रहा है हमारा गॉट फार्म का शेड है, वो वहाँ पे हमारी गॉट्स रहती हैं। वो बाउंड्री के जो हम लोगों ने बम्बू लगा रखे हैं वो भी दिख रहे हैं, उसमें बाउंड्री है। और हाँ, तो वैकेंसी की बात कर रहा था। तो अब मैं सब तक नहीं पहुँच पाता हूँ, इतना टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ, इसलिए मैंने चैनल बनाया। तो वैकेंसी अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का बटन क्लिक कर लें। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। गुयाना नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन की भी बोलते हैं इन कंट्रीज़ को। जो अमेरिका के आसपास की जिन कंट्रीज़ ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर रखा है, उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बोलते हैं। यह है नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के नॉर्थ में पड़ती है। और वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी आप इस कंट्री को जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ तो एक बहुत सारी कंट्री, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है, उसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। जिसमें जमैका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, गुयाना है, सेंट लुइस है, बहुत सारी हैं ऐसी। तो उनमें से ही एक है गुयाना। गुयाना के लिए हमारे पास वैकेंसी है अभी 2 तंदूरी शेफ चाहिए। और मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी रिक्रूटमेंट किया है, जो शेफ़ लोग हैं, कल मेरे को उनका कॉल आया था सर का। तो बोल रहे हैं कि हम लोगों का पिछले 3 महीने का 3 महीने से हम लोगों ने इंसेंटिव शुरू किया है, शेफ़ स्पेशल करके। जो शेफ़ अपना डिशेज बेचते हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ % का कमीशन देते हैं। और 3 महीने का हम लोगों ने डेटा निकाला, तो 3 महीने का डेटा में ऐसा हो रहा है कि एक शेफ़ जो सैलरी में 35-40 हज़ार रुपये में गया है, तंदूर शेफ़ है या करी शेफ़ है, जिनकी 35-40 हज़ार सैलरी थी, उनका इंसेंटिव ओनली 80,000-70 हज़ार रुपये इंसेंटिव आ रहा है। हर डिश के ऊपर कमीशन है, हर डिश के ऊपर इंसेंटिव है। आप जितनी डिश सेल करोगे उतना आपको कमीशन आएगा। इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है कि जो स्टाफ है ज़्यादा दिल लगा के काम करता है और ज़्यादा मेहनत करता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि भाई उनको अच्छी खासी इंसेंटिव मिल जाती है, तो दिल लगा के काम करते हैं। सैलरी से डबल अगर आपको इंसेंटिव मिल रही है तो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली ये राशि हुई है। तो जो लोग जिनका सैलरी में सिलेक्शन 30-40 में होता है, तो ये मत सोचो कि हम 30-40 में जा रहे हैं। आप 70, 1 लाख, 1.25 लाख तक भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको भी मिलेगा। तो तंदूर शेफ़ की 2 वैकेंसी है। सैलरी रेंज इसमें है तंदूर का मेरे ख्याल से 40, हम लोगों ने जो लास्ट रिक्रूट किए थे 40,000 रुपये में किए हैं, प्लस टिप्स और इंसेंटिव। टिप्स भी तो 10-15 हज़ार रुपये तो टिप्स ही बन जाता है। उसके अलावा इंसेंटिव जो होता है वो 70-80 तक पहुंचा है। पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड
एवरेज 60, 70, 80, 90 ऐसे कमा रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छा कमीशन है। उस हिसाब से चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल है, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। तो 2 तंदूरी शेफ़ की वैकेंसी है, 2 चाइनीज़ शेफ़ की, जिसकी कि पहले से भी है। उनका ट्रायल होगा जयपुर में, इसी आने वाले हफ्ते में होगा ट्रायल के लिए जो जयपुर जा सकते हैं वो लोग अपना CV हमें भेजें। और इसके अलावा 2 बारटेंडर जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, और 2 बारटेंडर की वैकेंसी है, जिसमें कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो और मिक्सोलॉजी और जगलिंग वगैरह आता हो। बार में आप कैसा काम करते हो उसका एक वीडियो और पिक्चर वगैरह चाहिए होंगी। और जो तंदूर शेफ़ है उसमें कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल से ऊपर ही चाहिए, 8 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। तो 2 तंदूर शेफ़, 2 चाइनीज़ शेफ़ में भी 8 साल से कम एक्सपीरियंस, 8 साल से ऊपर ही चाहिए होगा। और सैलरी उस चाइनीज़ शेफ़ की 45-50 के बीच में है, प्लस टिप्स प्लस इंसेंटिव। तो 1 लाख प्लस कमाने वाले हैं आप। जिसकी 45-50 सैलरी होगी तो 1 लाख से ऊपर ही कमा लेगा आराम से। ये 2 वैकेंसीज होगी। और तंदूर शेफ़, चाइनीज़ शेफ़, बारटेंडर। इसके अलावा बरिस्ता की सैलरी होगी, वो भी 40 से 45, बहुत अच्छा है तो 50 तक सैलरी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, कितनी स्किल है आपके पास, कौन सी कॉफ़ीज बनाते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको बरिस्ता में अगर आपको अच्छा काम आता है तो 40, 45, 50 तक आपको सैलरी मिलेगी। प्लस बरिस्ता और वेटर, बारटेंडर का इंसेंटिव का मेरे पास इतना अभी डिटेल्स नहीं आया तो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। टिप्स वगैरह मिलती है, 8-10 हज़ार टिप्स बन जाती है सबकी, 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार ऐसे बनती है टिप्स। तो हम तो कम से कम ही बोल के चलते हैं कुछ भी, तो 8-10 हज़ार पकड़ के चलो। उससे ऊपर बनेगी तो आपको खुशी होगी कि हमको इतना बोला था, इससे ज़्यादा मिल रहा है, और अच्छे से आप काम करेंगे। और हमारे भी याद रखेंगे कि भाई वो लोगों ने हमें झूठ नहीं बोला, कुछ एडिशनल ही हमें मिल रहा है, जितना उन्होंने बताया था उससे ज़्यादा मिल रहा है करके। तो ये होगी बारटेंडर की, बरिस्ता की। और इसके अलावा चाहिए एक वेटर का कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट हो। वेटर का इंसेंटिव शायद इतना नहीं होगा, बट टिप्स तो मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है। बट जितना शेफ़ लोगों का होगा उतना वेटर का नहीं होगा, हो सकता है उससे थोड़ा कम होगा, बट इंसेंटिव और टिप्स वेटर को भी मिलता ही है। वेटर हो गया, बारटेंडर, बरिस्ता, चाइनीज़ कुक, इंडियन कुक, सॉरी तंदूर कुक। और हाँ, एक और वैकेंसी है रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी होगी 50 से 55 हज़ार रुपया, प्लस टिप्स प्लस इंसेंटिव। मैं बता रहा हूँ, सर्विस के और बार के लोगों का इंसेंटिव का एग्जैक्ट आइडिया मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ भी आपको नहीं बोलूँगा। वो जो भी मिलेगा वो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे डिस्कस हो जाएगा क्लाइंट के साथ जब इंटरव्यू होगा। बट उसमें भी टिप्स और इंसेंटिव तो मिलता है, लेकिन अमाउंट कितने तक जाता है नहीं होता। क्योंकि शेफ़ लोगों का तो उन्होंने मेरे को कल बताया, कॉल करके स्पेशली बताया कि इतना इतना हमारे पास आ रहा है, अब आप शेफ़ लोगों को बता सकते हो कि इतना तक इंसेंटिव आ सकता है करके। तो ये हो गया। और इसके अलावा एक और उनका जो कैफ़े खुल रहा है, कैफ़े के लिए एक ऑलराउंडर शेफ़ चाहिए, इसको मेन उसका यूरोपियन क्यूजन में अच्छा हाथ हो। साथ में उनका सुशी है मेन्यू में, मैं मेन्यू शेयर कर दूंगा शेफ़ लोग तो जो भी है, सुशी है, नूडल्स वगैरह हैं। तो एशियन फूड प्लस यूरोपियन फूड का जिसको नॉलेज हो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो शेफ़ की सैलरी होगी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव तो आप लोगों को बता ही दिया और कितना कमा सकते हैं। और कैफ़े में तो एक शेफ़ रहेगा तो इंसेंटिव और ज़्यादा रहेगा, तो फिर भी 70-80 हज़ार का इंसेंटिव लगा ले तो 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, तो 1.5 लाख का लगभग आपका पैकेज बन जाता है। 1.5 लाख कम नहीं होता है, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। बट इसमें ऑलराउंडर शेफ़ चाहिए जिसको यूरोपियन के साथ साथ इस सुशी है उनके में, और सुशी है, मैं आपको मेन्यू भेजूँगा, मेरे को बराबर याद नहीं आ रहा, नूडल्स वगैरह हैं और भी कुछ है, वो मैं आपको जब आपका रिज्यूम हमारे पास आएगा तो मैं मेन्यू आपको शेयर कर दिया करूँगा। तो ये सारी वैकेंसीज है दोस्तों। इसमें अगर किसी में भी आपका प्रोफाइल फिट बैठता है तो आप अपना रिज्यूम हमें भेजिए, अदरवाइज अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ भी हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है उनको हमारी वीडियो पहुँच जाए, उन तक ये वैकेंसी पहुँच जाए और वो इसमें अप्लाई कर सकें, और हमारी भी रिक्वायरमेंट फटाफट क्लोज हो तो हम दूसरी रिक्वायरमेंट पे काम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अभी मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट भी हो रहा है, मेरे को वाटरिंग भी करनी पड़ रही है प्लांट्स पे। एक कीवी के प्लांट्स हैं, आपको मैं ज़्यादा नज़दीक से दिखाता हूँ। कीवी के प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये प्लांट्स है, इन पर बेल जैसी होती है, जैसे अंगूर के बेल होते हैं, कुछ प्लांट्स में बेल हो रखी है
हम आपको यहाँ पे आसपास में नहीं है। तो एक कीवी के प्लांट्स में कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ग्रेप्स वगैरह लगाएंगे फार्म में। और हमारे पास अभी मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी आपको, पोल्ट्रीज है। एंड डॉग केनल करेंगे। डॉग्स हमारे पास एक पेयर तो आ चुका अच्छी क्वालिटी का भोटिया। और उसके अलावा डॉग्स का भी करेंगे। गॉट्स की मैंने आपको बताया था, गॉट्स की हमारे पास बकरियों की अच्छी खासी ब्रीड है, ला चुके हैं हम लोग। अभी 35 गॉट्स हैं, बट विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर हम लोग 300 तक उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ। ऑफिस के काम पे भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्लाइंट्स के साथ डील करना और वैकेंसीज पोस्ट करना। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो स्टाफ के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, वो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइड करेंगे आपको। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही नई वैकेंसी नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।